हे गाइस, दिस इज अंश बागड़ी और आप लोग मुझे देख रहे हैं बज़ुका पे। हेलो हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू और आप देख रहे हैं बज़ुका। आज हमारे साथ बाघिन के फेमस एक्टर, अभी तो शो इतना अच्छा आ ही रहा है, तो उनके साथ आज हम थोड़ी गुफ्तगू कर लिया जाए। हेलो, थैंक कैसे यू हैं? आरजू, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। और बताए बाघिन के बारे में, मतलब हमने प्रोमो देखा, जिस तरीके से प्रोमो देखा बहुत ही प्यारा था। हाँ जी। एक अलग तरीके के कॉन्सेप्ट में ये बाघिन आया है, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? यार, डेफिनेटली जैसे आपने कहा, अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। और मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा कॉन्सेप्ट, टीवी पे कभी नहीं सुना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है जिस तरीके से हमने शूट किया है। सो जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। बहुत मेहनत की है। सो पूरा 2023 हमने इसमें दिया है शूटिंग में। एंड इनफैक्ट मैंने तो मतलब आई वाज द फर्स्ट वन टू फाइनलाइज फॉर दिस शो। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी लड़कियों के साथ मॉक शूट किया और जो हमारी जो बागिन है उसको ढूंढा। और तो उस दौरान 5-6 महीने का टाइम था। तो उस 5-6 महीने में काफ़ी वर्क किया मैंने खुद पे, ट्रांसफॉर्म किया खुद को बहुत। इसमें फ़ाइट सीक्वेंस वगैरह हैं, तो उसके लिए आई स्टार्टेड डूइंग मार्शल आर्ट क्लासेस। आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर कॉल्ड देवा, जो कि इमोशनल रोलर कोस्टर है और वेरी वाइल्ड एंड एट द सेम टाइम लॉट ऑफ इमोशंस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग गाय। तो एज एन एक्टर काफ़ी चैलेंजिंग था, पर उसी में मज़ा आता है, यू नो। सो इट्स समथिंग आई नेवर थॉट ऑफ डूइंग इट। थॉट ऑफ तो था, बट मुझे नहीं लगा था इतना मिल जाएगा इस तरीके से। तो आई वर्कड हार्ड ऑन दिस कैरेक्टर। और जैसे मेरा जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन है वो है फेयर, बट देवा इज़ टैंड, बिकॉज वो धूप में जंगल में घूमता है। तो उसके लिए हम लोगों ने आई स्टार्टेड टैनिंग माई सेल्फ आफ्टर द शूट, ड्यूरिंग द शूट। सनस्क्रीन लगा मतलब छोड़ दिया था मैंने धूप में, बिना शर्ट उतार के घूमता रहता था वहाँ पे मैं। बॉडी पे काफ़ी काम किया बिकॉज मेरा जो इंट्रोडक्शन सीन है वो बेयर चेस्ट है, मैं टाइगर को पकड़ रहा हूँ ऐसा कुछ। तो बड़ा ही मज़ेदार है, आगे फाइट सीक्वेंस वगैरह भी हैं कुछ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग रहा। और यूनिक कॉन्सेप्ट है, ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा बिकॉज बाघिन, कैसे बाघिन ह्यूमन में आती है एंड हाउ शी यू नो वो रिवेंज लेती है और क्या क्या कॉम्प्लेक्स है इस शो के। सो दिस शो इज़ वेरी डिफरेंट व्हाट यू सी यू नो ऑन टीवी। और अच्छी बात ये है कि ये स्टार भारत पे भी आ रहा है एंड ऑल्सो इट्स कमिंग ऑन ओ टी टी, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही इतना ज़्यादा, हाँ, ओ टी टी अतरंगी। तो कॉन्सेप्ट ही इतना ज़्यादा इस तरीके का है ना, दैट के इट कैन कनेक्ट टू लॉट ऑफ पीपल। ओ टी टी की ऑडियंस हो या फिर हमारी जो टी वी की ऑडियंस है, उन सबको कनेक्ट करेगा वो ऐसा। तो ये एक रीज़न है कि ये शो हाँ भी किया मैंने इनिशियल डेज़ में, क्योंकि एक्साइटिंग है एंड एक्साइटिंग स्टोरी, एक्साइटिंग कैरेक्टर, एवरीथिंग इज़ एक्साइटिंग। तो बस अभी एक्साइटिंग फैंस जो हमारे हैं वो बहुत सारे एक्साइटिंग प्यार दें। अगर मैं बात करूँ कि बाकी के जो को स्टार है, बाकी के जो आपके कलीग्स हैं, उनके साथ आपका जो शूट रहा वो कैसा रहा? आप किसी के बारे में भी बता सकते हैं, किसी की अच्छाई या मस्ती कौन करता है, या ऐसे अभी तक अगर आपके शूट के दौरान किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो शूट के दौरान मस्ती वस्ती तो क्या ही होगी, हम तो रोज़ लड़ते रहते थे। ढा ढा ढा। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोमो कर दिया मैंने आपको। और एक्चुअली क्या है ना, तो मैं जैसे पहले भी मैं हमेशा तो मैं बड़ा ही है ना, जब मैं, जो मेरा कैरेक्टर भी थोड़ा डिफरेंट था। और वैसे भी मैं थोड़ा सा, मैं सेट पे जब जाता हूँ ना तो मैं एक चेयर लेके कोने में बैठ जाता हूँ। तो मैं बातें बातें नहीं करता लोगों से ज़्यादा, क्योंकि मेरे को डर लगता है कि काम के उस पर ज़्यादा अटैच हो जाओ ना तो टेंशन वेंशन हो जाती है आप, क्योंकि आप फिर कैरेक्टर के छोड़ के और दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हो। तो मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। बट लेकिन शूट इतना लंबा चला था तो आप कनेक्ट हो जाते हो। तो मैं, जो देवा, एज अ देवा आई कनेक्टेड टू कैरेक्टर्स। और तो फिर ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन मेरे को वो कैरेक्टर्स दिखते थे। और जैसे कैमरा ऑफ होता था मैं फटाफट घर भाग जाता था, क्योंकि मेरे को बर्लिन टोक्यो मेरे डॉग्स हैं उनके पास भागना होता था। सो एज ए कैरेक्टर
अगर आप कैरेक्टर की बात करेंगे तो उस कैरेक्टर में रह के अगर मुझे किसी से नफ़रत करनी है तो मैंने नफ़रत की, उस कैरेक्टर में रह के अगर मुझे किसी से प्यार करना है तो भरपूर प्यार किया। तो आई वॉज इन कैरेक्टर 2023 में। सो उस कैरेक्टर के साथ अब शो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन से कैरेक्टर के साथ मैं कैसा था, और वैसा ही मैं फिर ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हो जाता हूँ मैं थॉट वाइज। वेल अंश, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपकी प्रीवियस शो जो आपने किए हैं या फिर आपको किसी एक आर्टिस्ट के साथ फिर से दोबारा काम करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? यार प्रीवियस उसमें अगर मैं किसी के साथ काम करने के दोबारा मौका मिलेगा तो मैं दो जन हैं। तो एक मेरे इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार्स में मैंने कनिका कपूर हैं, और बहुत ही स्वीट क्यूट लड़की हैं, वो बहुत ही अच्छी है, मुझे बड़ा अच्छा मज़ा आता था उनके साथ काम करने में। दूसरी जैस्मिन भसीन, उनके साथ मैंने शो किया था दिल तो है पीएचजी। तो जैस्मिन का एक बात बहुत अच्छी है कि शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। तो हम लोग तो पहले से जानते भी थे बिकॉज व्हेन शी केम टू बॉम्बे आई वाज ऑलरेडी हियर, तो हम लोग पहले काम वाम किया था साथ में। तो जैस्मिन के साथ है ना, मुझे एक प्रोफेशनलिज्म है ना, वो बड़ा सही लगता था मेरे को उसका। वेरी प्रोफेशनल एंड शी इज़ वेरी पंक्चुअल एंड एवरीथिंग। तो इवन दो क्या होता है ना, जब हम लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं ना, 7 महीने 8 महीने 10 महीने साल 1.5 साल डेली सोप में, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी होती है। इवन क्योंकि हम जब काम करते हैं तो कई बार सीन्स में छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, ऑफ हो जाते हैं। तो जैस्मिन के साथ है ना, वो मेरा कभी एक प्रोफेशनल जो रिश्ता था ना वो बड़ा ही अच्छा था। और उसके बाद ऑफ द सेट हम लोग जब फ्रेंड थे तो फ्रेंड्स अच्छे थे। सो आई वुड लव टू रिपीट, यू नो, आई वुड लव टू वर्क विद देम, कनिका एंड जैस्मिन। और बाकी तो जो नई वाली लिस्ट है वो बहुत लंबी है। मेरा एक और सवाल है, जैसे कि इस बार जो ये आया है बागिन एक यूनिक कॉन्सेप्ट में आया है, जैसे कि आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी डाला है, स्टार भारत पे भी डाला है, मतलब इरादा क्या है? क्योंकि आजकल बोलते हैं ना कि ये टीआरपी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो ओटीटी पे भी है, स्टार भारत पे भी है। आजकल टीआरपी, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी है कि मतलब टीआरपी वाइज आपने क्या सोचा है कि कितना होना चाहिए आपके हिसाब से ये चालू होने के बाद? यार देखो, एक सच्चाई बताता हूँ आपको मैं, और इससे बड़ा कोई सच नहीं है। तो लोग बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता टीआरपी से, मैंने अपना काम कर दिया, अभी सब ये है। बट सच्चाई ये है, फ़र्क पड़ता है यार। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम घर पे चाय बनाते हैं ना, मम्मी ने बोला कि बेटा आज चाय तुम बनाओ, तो तुम बहुत मेहनत से चाय बनाते हो, मम्मी को खुश करना होता है। तो मम्मी की दोस्त भी आई हुई हैं, तो उस टाइम पे जब आप चाय उनको पिला देते हो ना, तो आप वेट कर रहे हो कि वो लोग सब बोले कि यार चाय बहुत अच्छी बनाई तूने। क्योंकि मैं रोज़ चाय नहीं बनाता, थोड़ी डिफरेंट चाय बनाई है मैंने। तो ऐसे ही ये काम है, तो बहुत मेहनत से बहुत ही दिल लगा के किया है। डेफिनेटली व्यूवरशिप मैटर करती है, टीआरपी इज़ वॉट, व्यूवरशिप बहुत मैटर करती है। क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को देखना चाहिए। रीज़न वही है कि ओटीटी पे भी है, बिकॉज कंटेंट में उतनी बात है पोटेंशियल कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें। मैं भी यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब इसको पसंद करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत और बहुत शिद्दत से काम किया है यार। 1 साल 1.5 साल है ना, जान डाल दी है इस शो में, और इतनी जान डाली है। और मैं चाहता हूँ कि वो एक एक इमोशन है ना, वो दूर दूर तक लोगों तक पहुँचे, बिल्कुल चाहता हूँ मैं। तो इसीलिए डज़ मैटर, क्योंकि हिट है तो सब ठीक है भाई, अगर हिट नहीं है तो कितना भी अच्छा काम करो साइड में रखा जाता है वो। सो डेफिनेटली नंबर्स मैटर, और नंबर्स वो टीआरपी और वो ओटीटी के जो व्यूअरशिप है उससे मैटर करते हैं भाई। डेफिनेटली इट मैटर्स। हाँ फॉर द बेस्ट, अच्छा ही होगा। हाँ, थैंक यू। लास्टली आपके ये जो प्यारे से फैंस हैं उनके लिए जाते जाते एनी मैसेज? सो जितने भी प्यारे से फ़ैन हैं बजूका के, और शायद उनके अंदर अगर कोई मेरे भी आ गए हों तो अगर, तो यार थैंक यू सो मच ये इतना टाइम देने के लिए, मेरी बक सहन करने के लिए। और आई होप कि आप प्लीज़ हमारा शो देखें अतरंगी पे। बहुत ही अच्छा शो बनाया, बहुत मेहनत से बनाया है यार, ठीक है ना। तो इतनी मेहनत से बनाया है तो देखना तो बनता ही है ना। आप और भी शोज़ देखते हो, एक बार इसको भी चांस दे दो, एंड डेफिनेटली यू गोना लव इट। एंड थैंक यू सो मच।